हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम जानते हैं प्रक्षेप गति क्या होती है। यदि किसी वस्तु को हम क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक वक्राकार पथ पर गति करती है। इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं और इस पथ को हम प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे कि आपने कभी बॉल फेंकी हो या बैट से बॉल ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गति जो है ऊपर इस तरह से वक्राकार होती है, वो गति प्रक्षेप गति होती है। प्रक्षेप गति का पथ हमेशा परवलयाकार पैराबोलिक होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से समझिएगा। प्रक्षेप गति क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट। देखिए बच्चों, छोटे पे आप लोगों ने बॉल से बहुत खेला होगा, ठीक है? तो बॉल को देख कभी ध्यान दिया हो, बॉल को अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका मोशन, उसकी गति कैसी होती है? इस तरह से। ये एक वक्र पथ पर गति होती है, इस तरह से। ये देखिए, यूं होती है बॉल की गति। तो अगर हम किसी भी वस्तु को क्षैतिज से, ये है क्षैतिज मान लें, सीधी रेखा है ऐसी धरातल की, क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर इससे कुछ कोण बनाते हुए कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसका पाथ इस तरह से होता है वक्राकार पर, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। यदि हम क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण, ये क्षैतिज हमने लिया एक्स एक्सिस पे, इसे थीटा डिग्री के कोण पे अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उस वस्तु की गति जो है वक्राकार पथ पे होती है। उस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। कैसी गति कहते हैं? प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जिस रास्ते से, जिस तरह से ये होती है, ये पाथ जो है ये क्या कहलाता है? प्रक्षेप पथ। ये क्या कहलाता है? प्रक्षेप पथ। ठीक, तो प्रक्षेप गति की परिभाषा याद हो गई। यदि हम किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो वो एक वक्राकार पथ पर गति करती है और वो गति जो है प्रक्षेप गति कहलाती है। जिस पाथ पे वो गति करती है वो प्रक्षेप पथ कहलाता है। ठीक, ये देखिए, अगर हम इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो प्रक्षेप गति जो है इस तरह से हमें दिखाई देगी। एक्स एक्सिस पे हमने वेग लिया हुआ है वस्तु का और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ली हुई है, दूरी ली है। तो ये देखिए क्षैतिज, ये क्षैतिज है, इससे थीटा डिग्री कोण पे बनाते हुए कोई वस्तु को हमने फेंका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो वो क्या होगी? इस तरह से जाएगी ऊपर मैक्सिमम हाइट तक, फिर वहां पर जाकर जो है नीचे की ओर आने लगेगी, ये इस तरह से। तो ये गति क्या, कौन सी गति है? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का पथ जो है ये परवलयाकार होता है। कैसा है? परवलयाकार। इसको हम सिद्ध करेंगे। प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको सिद्ध करना है प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। तो परवलयाकार की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमको यहाँ पर लानी है। तो अगर हमने किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर फेंका है और उसका वेग है u, ठीक, तो u को हम दो घटकों में वेग को वियोजित कर लेंगे, उसका क्षैतिज घटक और उसका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, जैसे अगर कोई, ये देखिए इस तरह से होता है थीटा डिग्री के कोण पर कोई भी क्वांटिटी, देखिए वेग है u, तो u के दो घटक होंगे। ये आपको नीचे दिख नहीं रहा है लगा, यहाँ पर देखिए इस साइड में ये वेग है क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर, तो इसके दो घटक हो जाएंगे u के, एक क्षैतिज दिशा में, दूसरा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक, क्षैतिज दिशा में होगा u cos थीटा, क्या होगा? u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा? u sin थीटा, क्या होगा? u sin थीटा। जिस साइड में थीटा होता है उधर cos वाला आता है उसका घटक और दूसरी साइड में sin वाला, यानी नीचे साइड में क्या होगा? u cos थीटा। तो इसका क्षैतिज घटक हमने मान लिया ux, मान लिया x डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या होगी? u cos थीटा, और u बाई ऊर्ध्वाधर दिशा में इसकी वैल्यू कितनी होगी? u sin थीटा। ठीक, तो u के दो घटक कर लिए हमने, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, u cos थीटा और u sin थीटा। अब एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, अगर क्षैतिज दिशा में किसी वस्तु में गति होती है तो उसमें त्वरण में कोई
कोई त्वरण नहीं लग रहा होता है क्षैतिज दिशा में, लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में इसकी जो गति हो रही है उसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा होता है। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है और ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि माइनस जी जो है उसमें गुरुत्वीय त्वरण विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होगा। तो देखिए अगर हम इसको क्षैतिज दिशा में देखें, इसने कितनी दूरी तय की है। अगर सपोज करिए इसने क्षैतिज दिशा में t समय में किसी वस्तु ने क्षैतिज दिशा में x दूरी तय की है, तो क्षैतिज दिशा में जो है विस्थापन कितना हो जाएगा। क्षैतिज दिशा में विस्थापन बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, चाल गुणा समय। तो यहाँ चाल क्या लेंगे, क्षैतिज वेग गुणा समय। ठीक है, क्षैतिज वेग गुणा समय। ठीक, तो जो है t समय में क्षैतिज दिशा में विस्थापन अगर x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग कितना है u cos थीटा, और समय अगर क्षैतिज दिशा में दूरी तय करने में t समय इसने लिया तो हो जाएगा u cos थीटा इंटू t। इसको हम x बराबर u cos थीटा अपॉन t, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t बराबर x बटे u cos थीटा। इक्वेशन इसको हम मान ले 1। क्या मान ले, इक्वेशन 1। ठीक, अब देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालेंगे हम, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो बच्चों हमने क्षैतिज दिशा में जो है गति निकाली थी, तो इक्वेशन हमें 1 मिल गई, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन देखेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, इसमें हम लगाएंगे गति की द्वितीय समीकरण। गति की द्वितीय समीकरण तो आप सबको अच्छे से याद होगी, क्या होती है, h के टर्म्स में h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होती है ना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, माइनस में गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो g की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस g लेंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की जगह क्या लेंगे, u साइन थीटा, ऊपर की दिशा में वेग कितना है, वेग का घटक u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से इसमें रख देंगे। टी का मान समीकरण 1 से रखने पर अब इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, h इज इक्वल टू h की जगह भी हमें विस्थापन बाई डायरेक्शन में है तो बाई लेंगे, x जो है एक्सेस की तरफ विस्थापन x लेंगे और बाई एक्सेस की तरफ विस्थापन बाई लेंगे, है ऊपर की हो जा रही तो y इज इक्वल टू, तो t का मान हम जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की जगह x अपॉन u cos थीटा, g ये माइनस का है, ये साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हाफ g, t की वैल्यू फिर से रख देंगे क्या, x अपॉन u cos थीटा इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस का x को इधर रखिए, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, हाफ, और ये g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया, g अपॉन
u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लिया। ये इक्वेशन को अब जब ध्यान से आप देखेंगे तो ये देखिए x की घात इसमें 2 है, x की द्विघात समीकरण है और y की एक घात समीकरण है। तो ये इक्वेशन किसकी हो रही है? ये इक्वेशन एक परवलय की समीकरण आ रही है। यह समीकरण एक परवलय की है, परवलय की है। परवलय की समीकरण में x की 2 घात होती है, y की सिंगल घात होती है। तो यह एक परवलय की समीकरण है और जो है इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अभी इसमें हम और 2-3 आर्टिकल यूज करेंगे कि ये जो गति हो रही है उसमें वो ऊर्ध्वाधर मैक्सिमम गति कितनी तय कर रहा है, क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय कर रहा है, कुल जितने टाइम स्पेस में रह रहा है वो टाइम पीरियड कितना है, सारे निकालेंगे। इससे पहले टॉपिक में हमने जाना प्रक्षेप गति क्या होती है कि जब किसी पिंड को जो है क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो उसका पाथ होता है परवलयाकार, वो गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। और उसका जो पथ होता है वो प्रक्षेप पथ कहलाता है। अब अगर हमने जब पिंड को नीचे से ऊपर फेंका तो ऊपर तक गया और वापस लौट के उसी समतल पर जब टकराया, इस टाइम को हम कहते हैं उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। ठीक है, उड्डयन काल के लिए फॉर्मूला हम निकालते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ से O से हमने किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका तो यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा? u साइन थीटा। इनिशियल वेग जो है कितने से ऊपर फेंका गया है? ये u साइन थीटा से। अब यहाँ ये मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचा P तक, यहाँ पर आके इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। v बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर ये नीचे की ओर वापस आने लगेगा, ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे की ओर आने लगेगा। तो देखिए गति की प्रथम समीकरण, ये आप जानते ही होंगे। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? प्रथम समीकरण से गति की प्रथम समीकरण क्या होती है आपकी? v बराबर u प्लस ए टी। ये तो आपको अच्छे से याद होगा ना, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है अंतिम वेग v क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग u कितना है? u साइन थीटा है। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, वेग को 2 घटकों में विभाजित कर लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उस समय इसका ऊर्ध्वाधर वेग लेंगे, तो u बराबर u साइन थीटा। त्वरण a बराबर क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, पिंड जा रहा है ऊपर की ओर, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू माइनस g। त्वरण कितना लगेगा इसमें? माइनस g लगेगा। ठीक, तो हम पुटअप करें सारी वैल्यूज। v की जगह 0, u की जगह u साइन थीटा, u साइन थीटा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? अभी प्लस ही रहने दे रहे, a की जगह माइनस g इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस जी टी। जी टी को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा जी टी बराबर u साइन थीटा हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा बटे g। t समय कौन सा है? o से p तक पहुंचने में इसने t समय लिया हुआ है। ठीक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसने t समय लिया है। तो यहां से फिर वापस धरातल पे आने पे उसमें भी इतना ही टाइम लेगा t, है ना? इधर भी t टाइम ही लेगा, ऊपर जाने में t टाइम, फिर नीचे आने में t टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया उड्डयन काल? स्पेस में कितना टाइम रहा वो? t प्लस टी 2t। अतः पिंड का उड्डयन काल, पिंड का उड्डयन काल या फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल, इसको हम लेंगे कैपिटल T से। क्या हो जाएगा? 2t, t प्लस टी, 2t हो जाएगा। t की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हम t की रख दें, ये दिख नहीं रहा है नीचे, इस साइड में देखिए, t इज इक्वल टू 2 इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका 2, t की वैल्यू क्या है? ये
ये वाली वैल्यू u sin थीटा अपॉन g। तो उड्डयन काल आपका कितना निकल के आ गया, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये इसका उड्डयन काल हो गया। विक्षेप गति में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उड्डयन काल का, और उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। ये t क्या है, समय है, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम निकालेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होगी। प्रक्षेप की ऊंचाई जहां ये मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचता है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्षैतिज से जो है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप की ऊंचाई h। ठीक, इसका मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए पिंड जब यहाँ से फेंका है तो इनिशियल वेग उसका कितना है, u sin थीटा है, और यहाँ मैक्सिमम हाइट पे आके इसका वेग कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो इतने टाइम में इसने कितनी हाइट जो है, कितनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय की है, वो हम निकालेंगे। यहाँ पे आपको गति की तृतीय समीकरण लगानी पड़ेगी। गति की तृतीय समीकरण कौन सी होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से। गति की तृतीय समीकरण, गति की तीनों समीकरण याद रखिएगा। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये 2as यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे s की जगह हम h लेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v की जगह क्या लेंगे, 0। ऊपर आके जो है इसका वेग मैक्सिमम हाइट पे कितना हो गया है, 0 हो गया है। u बराबर कितना है, u sin थीटा के वेग से फेंका गया है। g की वैल्यू कितनी है, 2as होता है। a की वैल्यू कितनी है, माइनस की g, और s की जगह क्या लेंगे हम, h। ठीक, s की जगह क्या लेंगे हम, h। तो ये सारी वैल्यूज हम गति की समीकरण तृतीय में फिट कर देंगे, पुटअप कर देंगे। हाँ, तो ये आपका हो गया 0 का स्क्वायर बराबर u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह माइनस g और s की जगह h। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। 2gh को इधर ले आइए, 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये जो है प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, मतलब प्रक्षेप कितना ऊंचाई तक गया है वो निकल आई। अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, 90 हो, 0 करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर थीटा बराबर 90 होगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अगर हम किसी पिंड को ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे, नीचे क्षैतिज से 90 डिग्री के एंगल पे अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। h बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g होगा। ठीक है, तो ये महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हो गया आपका। महत्तम ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है तो इस सूत्र से निकालेंगे। ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो आपको उड्डयन काल फॉर्मूला पता लग गया, महत्तम ऊंचाई, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है परास, क्षैतिज परास। यहाँ से O से O डैश तक की दूरी, क्षैतिज दिशा में इसने कितनी दूरी तय की है वो कहलाता है इसका क्षैतिज परास। ये ऊर्ध्वाधर दिशा में वो इसकी ऊंचाई, क्षैतिज दिशा में वो कहलाता है परास, और जितने टाइम ये स्पेस में रहा वो कहलाता है इसका उड्डयन काल। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाते हैं। तो थर्ड टॉपिक इसको रेज करते हैं। देखिए क्षैतिज परास क्या होता है, क्षैतिज वेग से क्षैतिज दिशा में जो दूरी वो तय कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका
क्षैतिज परास, यहाँ ओ से ओ डैश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आर। तो क्षैतिज परास या परास कहें, खाली कुछ भी कह सकते हैं, क्षैतिज दिशा में दूरी है ये, परास आर बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। क्षैतिज वेग कितना है इसका, u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक वेग का u sin थीटा और क्षैतिज घटक u cos थीटा। ये ध्यान होगा, हमने बताया अगर ये इस तरह से थीटा डिग्री पे है, वेग थीटा डिग्री से, तो इसका ये क्षैतिज घटक u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा होता है। जिधर थीटा होता है उस साइड में cos लेते हैं और दूसरी साइड में sin होता है। तो u cos थीटा क्षैतिज वेग हो गया। उड्डयन काल कितना निकाला हमने, 2u sin थीटा अपॉन g, अभी निकाला फॉर्मूला। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो u और u स्क्वायर हो गया, ये इस तरह से लिख लें 2 sin थीटा cos थीटा, इसको ऐसे एक साथ लिख लें बटे g आर। अब ये क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे sin 2 थीटा। तो आर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये इसकी परास का फॉर्मूला आ गया। परास दूरी है, दूरी को काय में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। ठीक, अब परास की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, क्षैतिज दिशा में कब सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो, कोई भी गेंद है या पिंड है कोई भी, जब इस sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। कितनी हो, 1 हो। इफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, कब होता है 1 से, जब sin 90 डिग्री हो तब इसकी वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। अगर हम किसी पिंड को क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे, इस तरह से, अगर ये क्षैतिज है और इस तरह से ये 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, तो वो परास की मैक्सिमम वैल्यू तय करेगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्षेप गति क्या है, उड्डयन काल क्या है, और मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, परास कितना होता है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट विक्षेप गति के न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास 11th फिजिक्स। इससे पहले आर्टिकल्स में हम विक्षेप गति के जो फॉर्मूले हैं उनके डेरिवेशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल्स हम इसकी कुछ समझते हैं। एक न्यूमेरिकल है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी, क्वेश्चन है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को इस तरह फेंकता है, किसी गेंद को इस तरह फेंकता है, इस तरह फेंकता है, इस तरह फेंकता है कि वह हवा में 5 सेकंड रहती है, कि वह हवा में 5 सेकंड रहती है। कितनी देर हवा में रहती है, 5 सेकंड हवा में रहती है। इसकी परास जो है वो कितनी है, इसकी परास 200 मीटर है, 200 मीटर है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी ऊंचाई, बॉल जो है कितनी ऊंचाई तक गई, नंबर 1 ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, गेंद जो है कितनी ऊपर तक गई है। दूसरा
प्रक्षेपण का क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक ज्ञात करना है। प्रक्षेपण का क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक ये निकालना है, ऊर्ध्व घटक निकालना है और क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण निकालना है। क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण, क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण ज्ञात करना है। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए पहले आर्टिकल जो हमने प्रक्षेप गति के बताए थे तो उसमें जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो यहाँ पर यूज होंगे। देखिए अगर कोई बॉल जो है इस तरह से क्षैतिज से फेंकी जाती है और वापस आके जो है वही क्षैतिज पे गिरती है, अगर ये थीटा डिग्री के कोण पे फेंकी जाती है तो इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे? एक उड्डयन काल बताया था, कितनी देर जो है वो हवा में रहती है। उड्डयन काल का क्या फॉर्मूला था बताइए? 2u sin थीटा अपॉन जी। ध्यान है। दूसरा हमने कौन सा फॉर्मूला एक बताया था? ऊंचाई का, h बराबर ये क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये बताया था। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा बताया था? परास का। परास का क्या बताया था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 3 फॉर्मूले बताए थे, ध्यान है। इनके पूरे डेरिवेशन कराए थे। अगर नहीं आपने करे हैं तो मेरी जो पहले की वीडियो है इससे उसमें आप देख लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास 11th के जो है सारे टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। तो देखिए क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को इस तरह फेंकता है कि वो 5 सेकेंड हवा में रहती है, इसका मतलब उड्डयन काल 5 सेकेंड है। अब देखिए ये फॉर्मूले, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई वस्तु क्षैतिज से फेंकी जाती है और वापस क्षैतिज पे ही आकर गिरती है, उसी धरातल पर आकर अगर गिरती है तभी फॉर्मूले अप्लाई किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मीनार है, मीनार पे खड़ा होकर वहां से बॉल फेंक रहा है तभी फॉर्मूले नहीं लगेंगे। वो जिस क्षैतिज से वस्तु फेंकी गई उसी पे अगर वापस आती है तब यहाँ पर ये फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बॉल फेंकी जा रही है और बॉल 5 सेकेंड हवा में रह के वहीं आ रही है। बॉल जो है कहाँ से फेंकी जा रही है? जमीन से। जमीन से फेंकी जा रही है, वापस जमीन पर ही आ रही है, तो वहां यहाँ पर ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के उसमें देख लें कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला इनमें से फिट हो रहा है, ठीक। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 5 सेकेंड हवा में रहती है, यानी कि उड्डयन काल दिया हुआ है। कैपिटल T बराबर क्या दिया है? 5 सेकेंड। परास R दी हुई है कितनी? 200 मीटर। पूछा क्या है? ऊंचाई h पूछी है, ठीक। तो देखिए T बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला आप लगाइए यहाँ पर। T बराबर, चूंकि कैपिटल T बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक। तो T की जगह कितना दिया हुआ है? T की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। 5 बराबर क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो 2 से ये कट गया 5, तो यहां से हमें ये क्या मिल जाएगा? u साइन थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? 5 गुणा 5 25। नहीं दिख रहा है? यहाँ देखिए u साइन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 25। इसको हम इरेज कर दें। ये आई वैल्यू क्या? u साइन थीटा बराबर 25, ठीक। तो ये क्या है? u साइन थीटा क्या है? प्रक्षेपण का ऊर्ध्व घटक है ना। अगर u वेग से कोई वस्तु फेंकी जाती है तो उसके 2 घटक हम वियोजित कर लेते हैं। थीटा डिग्री पे है तो अगर ये u वेग है तो 2 घटक होंगे, u cos थीटा और u साइन थीटा। cos थीटा जो है क्या होता है? क्षैतिज घटक, क्षैतिज दिशा में, और u साइन थीटा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्व घटक।
तो u sin थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 25। तो ये यहाँ पे देखिए ऊर्ध्व घटक पूछा है, ये ऊर्ध्व घटक की वैल्यू आ गई कितनी 25 आ गई। ठीक, तो अब आगे देखिए हमें निकालना है ऊंचाई। अब हमें u sin थीटा की वैल्यू मिल गई है। ठीक, u sin थीटा बराबर कितना मिल गया हमें 25। ठीक, ये नोट रखिए। ठीक, अब ऊंचाई के लिए सूत्र क्या है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो क्या हम लिख लें, ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया अपॉन 2g। अब u साइन थीटा की वैल्यू कितनी हम निकाल चुके हैं 25। तो ये कितना हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर अपॉन 2g का मान कितना है 10 दिया हुआ है। 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 होता है, 25 का वर्ग 625, 10 दूनी 20 हो गया ये आपका। ठीक, आप 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 धाम 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो दशमलव में 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 312.5 बटे 10। अब नीचे बटे में 10 है यानी कि दशमलव क्या होगा, एक अंक इधर खिसक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 31.25 ऊंचाई है, तो काय में आएगी ये मीटर में। ठीक, तो ऊंचाई हमने निकाली कितनी 31.25 मीटर। ठीक, और क्या पूछा है इन्होंने क्षैतिज का प्रक्षेपण कोण पूछा हुआ है, और इन्होंने क्या पूछा हुआ है क्षैतिज घटक पूछा गया है। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी 31.25 निकल आई h की वैल्यू। ठीक, अब प्रक्षेपण कोण कैसे निकालेंगे, देखिए u साइन थीटा की वैल्यू तो आपकी हो गई 25 हो गई। ठीक, अब u cos थीटा की वैल्यू निकालें पहले, तो इसमें हम तीसरा सूत्र यूज कर देंगे। देखिए सारे सूत्र यूज हो जा रहे हैं। r का तीसरा क्या है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो देखिए r परास कितना दिया हुआ है, ये 200 मीटर, r की वैल्यू कितनी दी हुई है 200। अब u स्क्वायर इसको हम क्या लिख दें, साइन 2 थीटा को खोल के क्या लिख दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद होगा। साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, अब हम u स्क्वायर को जो है एक u को साइन थीटा के साथ लिखते हैं और एक u को कॉस थीटा के साथ लिख दें, इस तरह से लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 को ऐसे ही रहने दें, एक को u को साइन थीटा के साथ u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ठीक, u स्क्वायर को हमने u एक ये और एक ये इस तरह से अलग अलग लिख दिया। अब देखिए u साइन थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, ये हम रख देंगे 200 बराबर 2 u साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25 और u कॉस थीटा ऐसे ही रहने देंगे और g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। 2 से ये कट गया, 2 पंजे 10, 5 से 25 कट गया, 5 पंजे 25। इसका मतलब क्या हो गया u cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख दें इसको इधर, 5 गुणा u cos थीटा बराबर क्या हो गया 200 हो गया। 200 को उधर लिख दिया, इसे इधर लिख दिया। इसका मतलब u cos थीटा कितना हो जाएगा, u cos थीटा बराबर 200 बटे 5 दिख रहा है, 200 बटे 5 ये दिख रहा। इसको यहाँ पे कर, इसको हटा, ये देखिए ये आपका u cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 5, क्या हो जाएगा 200 बटे 5। 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और ये 0, यानी u cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0। और u sin थीटा की वैल्यू हमने ये 25 निकाल चुके हैं पहले ही है।
तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया और ये वाला क्षैतिज घटक हो गया। दोनों घटक निकल आए, प्रक्षेपण का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अब पूछा क्या है इन्होंने, प्रक्षेपण कोण पूछा हुआ है। तो प्रक्षेपण कोण निकालने के लिए हम क्या करें, अगर हम इसको समीकरण 1 लें, इसको समीकरण 2 लें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दे, भाग लगा दे। भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा ये बटे u कॉस थीटा, ये हो गया u साइन थीटा बटे u कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है 25, इसकी वैल्यू कितनी है 40। u से u कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, यहाँ देखिए 5 25 5 6 40, 5 बटे 8, ये हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा बराबर हो जाएगा क्या, टेन उधर लिया है, टेन इनवर्स 5 बटे 8 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5 बटे 8। तो ये जो है प्रक्षेपण कोण निकल आया आपका। ठीक, तो तीनों चीजें निकल आई, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल निकल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ओके। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक गोली क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, क्वेश्चन है एक गोली क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। कोण पर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है, यह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, यह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो 60 डिग्री के कोण पर फेंकी गई है, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। और क्या पूछा है, इसका क्षैतिज परास, क्या होगा, और जी का मान इसमें भी दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको करते हैं। वो फॉर्मूले अभी पहले क्वेश्चन में किए, याद ही होंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। तो गोली जो है क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पे फेंकी गई, यानी कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से गई है 40, यानी कि u का मान कितना दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अधिकतम ऊंचाई कितने कहां तक जाएगी, यानी h की वैल्यू पूछी है, क्षैतिज परास यानी कि r की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अब देखिए जो फॉर्मूले हमने ऊंचाई और परास के लगाए थे, निकाले थे, वो फॉर्मूले यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई कर दे। ठीक, तो ऊंचाई के लिए कौन सा निकाला था फॉर्मूला, h बराबर क्या निकाला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बोलिए 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u g अपॉन 2g है। तो u की वैल्यू कितनी दी है 40 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, साइन 60 का स्क्वायर बटे 2g, 2 गुणा g का मान 10 हो गया। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 40 का स्क्वायर यानी 40 गुणा 40 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसको आप याद रखिएगा, √3/2। मैथ्स के बच्चे होंगे उन्हें लर्न होगा। 2 गुणा 10 20 हो गया। ठीक, अब देखिए 20 दूनी 40, 40 दूनी 80
इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर रूट का करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। 4 से 80 काट दो 20, 23 जा कितने होंगे 60। ऊंचाई है, ऊंचाई को काय में नाप लेंगे मीटर में ऊंचाई का मात्रक, यानी कि h का मान कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ठीक, दूसरा क्या निकालना है परास निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब परास निकालते हैं। ठीक, परास के लिए सूत्र क्या होगा, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करा रहे हैं जिससे जो है सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूलों को यूज करके कैसे सवाल निकालते हैं। परास, परास का फॉर्मूला क्या होता है R बराबर क्या U स्क्वायर sin 2θ अपॉन G। ठीक, अब U स्क्वायर, U की वैल्यू कितनी 40 का स्क्वायर sin 2θ, 2 इंटू थीटा का मान कितना दिया है, कितना दिया है ये 60 डिग्री बटे G का मान 10, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 बटे 10 और ये हो जाएगा साइन 2 गुणा 60 क्या होगा 120, साइन 120 डिग्री, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए साइन 120 का मान कितना होता है, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और 120 कौन से चतुर्थांश में आएगा द्वितीय में आएगा, द्वितीय में साइन कैसा होता है प्लस का होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की कॉस 30, तो हम साइन 120 की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस 30, या कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी यहाँ हम क्या लिख देंगे 160 ऐसे लिख दिया, साइन 120 की जगह क्या लिख देंगे √3/2, 2 से ये कट जाएगा 80 आएगा, यानी ये मान कितना हो जाएगा 80√3, परास का मान कितना निकल आएगा 80√3 मीटर, चाहे √3 का मान रख दो नहीं तो इतना कर दो, ये जो है आपका परास और ऊंचाई इस तरह से निकलेगी। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो है आपको और भी क्लास 11th के टॉपिक्स चाहिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।